जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, भजन करने के दिन तो निकल गए, बुढ़ापा आ गया। पहले जो कुछ कमाया इकट्ठा किया और मलबा है, इसमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। बेटी बेटे भाई बहन सब अलग अलग हो गए। कौन किसकी फिक्र करता है। परमार्थ के लिए कुछ किया नहीं, अब रोता झींकता है। साधना करने वालों के लिए कोई समय खराब नहीं, उसके लिए सब दिन मंगलमय है। जिसने नहीं किया उसके लिए खराब समय है। तो साधन करो, नाम की कमाई करो, तो तुमको भी प्रसन्नता होगी, मुझे भी खुशी होगी। तुम्हें हर प्रकार से समझाया जाता, समझ लो, नहीं तो धोखा खा जाएगा। पर तुम समझते नहीं हो। भजन करो, अपनी बचत करो। अपनी बचत नहीं कर सकोगे तो औरों को क्या बताओगे। महात्माओं में शक्ति होती है कुदरती, वह सब कुछ कर सकते हैं। धारा चल रही है सीधी, जो उसमें आ जाएगा उसका काम हो जाएगा। दुनिया वाले बहुत कुछ कहेंगे पर बुरा मत मानना, यह समझना कि हमारी सफाई हो रही है। वो हमें शुद्ध कर देंगे और आप चले जाएंगे नरक। मन की लहरों में भजन नहीं बनता, वही लहरें उठती रहती हैं। मन गुनावन करता रहता है, इसलिए जब भजन में बैठो तो संसार की चीज़ों को वहीं छोड़ दो। हमारे पास 3-4 आदमी आए और कहने लगे कि महाराज, मेरे बाप और भाई ने मुझको धोखा दिया और सब ले लिया। हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। मैंने कहा कि पहले क्यों नहीं चेते। अब जो हो गया सो हो गया। अब जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के प्रारब्ध में है वह मिलेगा, विश्वास रखो। गुरु महाराज के वक्त में एक दिल्ली के अधिकारी थे। वो गुरु महाराज के दर्शन को आए। कुछ उनकी समझ में आया तो रुक गए। गुरु महाराज कहा करते थे कि हम समझते हैं, यह उड़ा देता है। फिर कहता है कि कोई समझाने वाला नहीं मिला। सत्संग सुनते रहते हैं पर समझ में नहीं आता। अगर समझ गए तो वही काम में आएगा। मैं गुरु महाराज के पास थोड़े ही समय रहा, ज़्यादा समय मिलना चाहिए था, पर जैसी उनकी मौज। आप लोगों को समय मिल रहा है तो भजन कर लो। आप जैसी भावना बनाकर आते हो वैसे ही आप लगोगे, वैसे ही लाभ होगा। यहाँ कितने लोग पड़े हैं जो कुछ देखते हैं सुनते हैं फिर बक देते हैं। तुम चुप रहो। तुम बकोगे, कोई कुछ कह देगा तो बवंडर बन जाएगा और फिर तुम क्रोध में आ जाओगे, भजन रुक जाएगा। इसलिए बको मत, चुप रहो। तमाम टेलीफोन आते हैं, उनसे कहा जाता है कि सामने आओ, सत्संग सुनो, जो कहा जाता है उसको याद रखो। जय गुरुदेव।